हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जॉइन विद रोजगारशाला में। आज मैं आपके लिए जो हिस्ट्री की मेरी घटना चक्र की सीरीज चल रही है उसकी अगली वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वैदिक काल को। सबसे पहले मैं वैदिक काल के जो रिवीजन नोट्स हैं उनको कराऊंगा। उसके बाद अगली आने वाली वीडियो में मैं इसके पीवाई की कराऊंगा, यानी कि पिछले सालों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको आपके लिए कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये घटना चक्र की सीरीज पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में सबसे पहले देखेंगे वैदिक काल। अब वैदिक काल में क्या क्या घटना घटी, किस प्रकार से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है घटना चक्र में, सभी चीज़ों को देखते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके बाद क्या आई, वैदिक सभ्यता आई। उसके बाद आर्य लोग आए। आर्य लोगों ने जिस जिस चीज़ को अपनाया वो थी वैदिक संस्कृति। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। जैसे कि आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुली। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। जैसे कि किस विद्वान ने आर्यों के निवास स्थान के बारे में कौन सा स्थान बताया है, वो सारी की सारी सारणी इसमें दी गई है। तो उसको देखते हैं। यानी कि आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान। जैसे कि एक विद्वान मानता है कि जो आर्य लोग थे वो कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से आते थे। वो है एल डी कल्ल। और ब्रह्मर्षि देश के बारे में बताते हैं पंडित गंगानाथ झा। सप्त सैंधव देश बताया है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के द्वारा। देविका प्रदेश मुल्तान बताया गया है डी.एस. त्रिवेदी के द्वारा। दक्षिणी रूस बताया गया है गार्डन चाइल्ड के द्वारा। मध्य एशिया बताया गया है मैक्स मुलर के द्वारा। उत्तरी ध्रुव बताया गया है पंडित बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यह यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है यही चीज़ कि उत्तरी ध्रुव किसके द्वारा बताया गया है, पंडित बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताया गया है। तिब्बत बताया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और जो जर्मनी है, जर्मनी बताया गया है हर्ट एवं पेनका के द्वारा। और हंगरी बताया गया है गाइल्स के द्वारा। आगे देखते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व है। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः वैदिक, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल का इतिहास है पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल है उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी कहाँ मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा यानी कि कुंभा अथवा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुर्मु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, परशुणी, वितस्ता, सिंधु, सुतद्री तथा अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्वृदा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा यानी कि नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यवी यानी कि हिरण्यनी कहा गया है तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य रेखा रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के
बोगज कोई यानी कि एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं यानी कि इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। अब क्या है कि जो ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं उनके प्राचीन नाम क्या थे और आधुनिक नाम क्या हैं, वह सारणी दी गई है, उसको देखते हैं। और यहाँ से किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इस सारणी को बड़े ध्यान से देखना है और याद कर लेना है। जैसे कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, अगर मैं प्राचीन नाम करता हूँ अस्किनी, अस्किनी किस नदी को कहा जाता था? चेनाब नदी को। आज इस नदी को चेनाब के नाम से जानते हैं और प्राचीन समय में इस नदी को अस्किनी के नाम से जानते थे। दूसरी आती है ब्यास। आज के समय में ब्यास को ब्यास के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में इसका नाम बिपाशा था। तीसरा आता है परुष्णवी, परुष्णी को आज के समय में रावी के नाम से जानते हैं। अगला आता है बितस्ता। अब बितस्ता को आज के समय में झेलम के नाम से जानते हैं और प्राचीन नाम क्या था इसका? बितस्ता था और आज का क्या है? झेलम। अगला नाम आता है कुभा। कुभा को काबुल के नाम से जानते हैं आज के समय में और प्राचीन समय में कुभा के नाम से जाना जाता था। क्रुमु, अगर मैं क्रुमु की बात करूं तो आज के समय में क्रुमु को कुर्रम के नाम से जाना जाता है। अगली है गोमती। अगर मैं गोमती की बात करता हूं तो गोमती को आज के समय में गोमल के नाम से जानते हैं। अगला है सुवास्तु। अगर मैं सुवास्तु की बात करूं तो सुवास्तु को आज के समय में स्वाद के नाम से जानते हैं। और अगली आती है सदानीरा। सदानीरा को आज के समय में गंडक के नाम से जानते हैं। अगली आती है सुतुद्री। अगर मैं सुतुद्री की बात करता हूं तो आज के समय में इसी नदी को सतलज के नाम से जानते हैं। अगला है दृशद्युति। अगर मैं दृशद्युति की बात करता हूं तो आज के समय में इस नदी को घग्गर के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। इन नदियों को दोस्तों आप याद कर लीजिए, ये नदियां किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिए आप। आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद प्राचीन वेद हैं, जो भारतीय इतिहास में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रय के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद को, यजुर्वेद को तथा सामवेद को वेद त्रय के नाम से या त्रय के नाम से जाना जाता है, यानी कि कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालकिल्य में हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। आगे देखते हैं। अब ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता हैं, जैसे कि ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता। प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? मधुच्छमदा और मेधातिथि। और द्वितीय मंडल के रचयिता हैं ग्रत्समद। तीसरे के हैं विश्वामित्र। चौथे मंडल के रचयिता हैं वामदेव। 5वें के हैं अत्रि। 6वें के हैं भारद्वाज। 7वें के हैं वशिष्ठ। 8वें के हैं कण्व एवं आंगिरस। 9वें के हैं सोमदेवता और अन्य ऋषि। 10वें के हैं विमदा, इंद्र, सची और अन्य। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में सुन शेप आख्यान का वर्णन मिलता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यजुर्वेद में श्रुत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्ध्यु कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है।
शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं काण्व तथा माध्यन्दिन हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को बाज सने भी कहा जाता है, क्योंकि बाज सने के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिष्ठल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जलप्लावन तथा पूर्वा उर्वशी व्याख्यान तथा पुरुषमेध का वर्णन है। सामवेद का अर्थ संगीत अथवा ज्ञान होता है। सामवेद के यज्ञों के अवसर पर सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर के शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौथुमीय, राणायनमीय यानी कि राणायनीय और जैमिनीय हैं। आगे देखते हैं। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और सम्मति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्पलाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी की प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। इसका आरण्यक कोई नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। यह है शिक्षा, कल्प, ब्राह्मण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। सुलभ सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान, चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। ये हैं मत्स्य पुराण, मार्कण्डेय, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्मेवर्त, ब्रह्म, वामन, बराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद पुराण। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इसमें भविष्यतः काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु के कूर्मावतार धारण कर मद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अनु, द्रुग, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता है। ग्राम का मुखिया ग्रामणी तथा विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता है। दशराग्नि युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध परुष्णी नदी यानी कि आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग्नि युद्ध भरतों के राजा सुदास, त्रिशु राजवंश तथा 10 राजाओं के एक संघ, इसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों आलिन, पख्त, भलान, शिव तथा विषाडिन के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। इस पर गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के सुनशेप आख्यान से ज्ञात होता है कि
पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद में से रहित था, यानी कि शुरुआत में जो ऋग्वैदिक काल था उसमें वर्ग विभेद नहीं था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में अथवा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं के राजन्य, क्षत्रिय, उरु, जंगा भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन यानी कि गाय को पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। अब्रहन, वेदों को ना मानने वाला। अब्रहन क्या? वेदों को ना मानने वाला। आयज्वन होता है यज्ञ ना करने वाला, और अनास होता है बिना नाक वाले, और अदेवयु होता है देवताओं को ना मानने वाले, और अव्रत होता है वैदिक व्रतों का पालन ना करने वाले, तथा मृदवाक होता है कटुवाणी वाले। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायद स्तंभ अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, यानी कि जो वस्तुएं दी जाती थी, उसे बहतु कहा गया है, वहतु कहा गया था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई क्षीर पाकोदन का उल्लेख मिलता है, जो कि सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, नीवी, वासस एवं अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दुंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी संस्कृति थी? ये नगरीय संस्कृति थी। और ये कैसी है? आर्यों की संस्कृति ग्रामीण। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या यानी कि नहर, कूप अथवा आवट यानी कि खोदकर बने हुए गड्ढे, अश्मचक्र, रहेट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक यानी कि हेरिडिटरी नहीं थे। ऋग्वेद में तक्षा यानी कि बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय यानी कि जुलाहे, कर्मा धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक आर्य लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली का अर्थ क्या है? जैसे कि नीवी किसको कहा जाता था? कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र को नीवी। वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र वासस। अधिवासस ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा बढ़ई, कर्मा धातु कर्म करने वाले, बैकनाट सूदखोर, और अरित्र पतवार, और अरित्र एक तो अरित्र और अरित्र ये नाविक। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की सीरीज घटना चक्र की आपके लिए चलती रहेगी। मैं आपके लिए पूरी इतिहास को करा दूंगा और इसी प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन चल रहा है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यानी कि कंप्लीट तैयारी जीएस की आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला से एकदम फ्री में कर सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, कोई पेड नहीं है। दोस्तों न्यू एडिशन की बुक है ये। अगर आप घटना चक्र को एक बार पूरा कर लेते हैं तो यहाँ से जो भी PYQ दिए गए हैं वहीं से क्वेश्चन बनेगा और जो नोट्स दिए गए हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए जिससे कि आपका रिवीजन और ये चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएँ। आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वैदिक प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया था, 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोमादि। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आदि। और अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, वात आदि। और इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अथवा किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त है। वरुण को सोम का देवता एवं ऋत का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुरमजदा तथा यूनान में औरनोज नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्यानी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुहु, तुर्वस, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छांदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और ना ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक पांचाल के राजा प्रवाहण जावाली, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि ऋग्वैदिक काल में विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। अगर पूर्व की बात करता हूँ तो सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में स्वराट कहा जाता था, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। आगे देखते हैं। ऐत्रेयी ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में अदालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता एवं नियंत्रण रखती थीं। यानी कि वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन एवं वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद की गई थी। आगे देखते हैं। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया
और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्नन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्ननों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्ननों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि आगे देखते हैं सारणी को। पुरोहित राजा का प्रमुख या परामर्शदाता होता था। सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीण या ग्रामीणी ग्राम का मुखिया, महिषी राजा की पत्नी, सूत रथ सेना का नायक, संग्रहीता कोषाध्यक्ष, भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी, अक्षवाप आयव्यय गणनाध्यक्ष, दूत क्रीड़ा में राजा का मित्र यानी कि जुआ खेले में राजा का मित्र, और पालागल विदूषक, छात्री या फिर छत्ता, प्रतिहारिया व दौवारिक। आगे देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गौवीकर्तन, गवाध्यक्ष यानी कि तक्षा बढ़ई तथा रथकार रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। आगे देखते हैं। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनशेप को 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त तथा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे। अन्यस्य बलिकृत। शूद्र को 3 वर्णों का सेवक यानी कि अनस्य प्रेष्य कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक तथा संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। विष्णुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि साधु वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। यानी कि विवाह से पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? साधु वधु। गृहस्थ आश्रम में मनुष्यों को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ है: ब्रह्मयज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना; देवयज्ञ, देवताओं का सम्मान; भूतयज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याणार्थ; पितृयज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु; मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख है। ये हैं जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुसीदेन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं: निष्क, शतमान, क्रिस्टल, पाद आदि। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रक्तिका भी उसी के समान थे। रक्तिका को साहित्य में तुलाबीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख हैं रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव से लिया गया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई।
तथा अन्य आहुतियाँ गौण होने लगीं। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृहण्य सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूणाकर्म, कर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस एवं पैशाच विवाह। दोस्तों, मैंने वैदिक काल की जो रिवीजन नोट्स है उसको पूरा करा दिया है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं इसी टॉपिक से संबंधित जो MCQ यानी कि PYQ हैं, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको पूरा कराऊंगा। दोस्तों, इसी प्रकार इस सीरीज को लगातार फॉलो करते रहे। मैं पूरी घटना चक्र इतिहास को कवर करा रहा हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट भी कीजिए। और मोटिवेशन के साथ, ईमानदारी के साथ आप अगर इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता है आप GS के अंदर, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो जनरल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने एक बार घटना चक्र को पूरा कर लिया तो किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाएंगे, वहाँ पर GS का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। जो एक स्टैटिक पार्ट है, यानी कि जैसे कि इतिहास है, इतिहास से संबंधित घटना चक्र में जो भी फैक्ट और क्वेश्चन दिए गए हैं वो अपने आप में एक सार हैं। अगर आप उस सार को या निचोड़ को एक बार तैयार कर लोगे तो GS के अंदर, इतिहास के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। तो इसी प्रकार इस सीरीज को आप लगातार फॉलो करते रहें और मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं एक मोटिवेशन के साथ लगातार वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत जल्दी, यानी कि कम टाइम में ही पूरी इतिहास की सीरीज़ को कवर करा दूंगा। इसके साथ लगातार इसके समांतर में मेरी पॉलिटी की सीरीज भी चल रही है, घटना चक्र की, उसकी वीडियो मैंने डाल दी है। उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के इतिहास की और पॉलिटी की दोनों सीरीज, पूरी सीरीज को देख सकते हैं और अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन क्वालिटी और एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।